आइए इस अनुपूरक बजट के चुनावी खाते के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। 2021-22 के लिए यह दूसरा अनुपूरक बजट लेकर आ रही है सरकार। 2022-23 के लिए लेखानुदान पेश होगा। करीब 1,75,000 करोड़ का यह लेखानुदान हो सकता है। जुलाई 2022 तक के जरूरी खर्चों के लिए यह अनुपूरक बजट है और 17 दिसंबर को अनुपूरक बजट और लेखानुदान दोनों पास होंगे। उसी दिन यानी कि कल उस पर चर्चा भी होगी, उसके बाद उसे पास किया जाएगा। ये जरूरी डिटेल्स इस अनुपूरक बजट और लेखानुदान के बारे में। दरअसल आज सदन में अनुपूरक बजट पेश करने से पहले भाजपा विधानमंडल दल की बैठक कल देर रात तक हुई। लोक भवन में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके साथ साथ तमाम दिग्गज और संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में सीएम योगी के अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल जो कि संगठन महामंत्री हैं प्रदेश के, और उनके अलावा संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। हमने आज जो मैनिफेस्टो के लिए जनता की आकांक्षाओं और इच्छाओं को संकलित करने के लिए एक पेटी लॉन्च कार्यक्रम भी आयोजित किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोपहर में उसका भी शुभारंभ किया और हर तरह से जो भी अभी तक कार्य योजना बनी है, संगठन से लेकर सरकार तक, निश्चित रूप से हम 300 से ज़्यादा सीटें जीत कर आएंगे। अब आपको बताते हैं कि अनुपूरक बजट में किसको क्या मिल सकता है। तो बताएं आपको कि किसानों और मजदूरों को मिल सकती है बड़ी सौगात इस अनुपूरक बजट में। 5 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाने की तैयारी है अनुपूरक बजट से। छोटे और सीमांत किसानों को 2,000 रुपए की मदद संभव है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से राज्य सरकार उन्हें 2,000 रुपए की किश्त दे सकती है। राज्य में 2 करोड़ 42 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलती है। आशा बहुओं का भत्ता भी इस अनुपूरक बजट के जरिए बढ़ाया जा सकता है। 500 रुपए से बढ़ाकर 700 रुपए आशा बहुओं का भत्ता किया जा सकता है और करीब उत्तर प्रदेश में 2,20,000 आशा बहुएं हैं। समाज कल्याण छात्रवृत्ति पर खर्च बढ़ सकता है इस अनुपूरक बजट की डिमांड्स के जरिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जो इस अनुपूरक बजट में हो सकती हैं। इसकी संभावना प्रचंड है और इसीलिए ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि सामने चुनाव है। अनुभव शुक्ला लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अनुभव, अनुपूरक बजट की डिमांड्स के बारे में जो संभावनाएं हैं उसके बारे में अभी भी मैं दर्शकों को बता रहा था, और उसमें किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री की तरफ से केंद्र सरकार की ओर से मिल रही है 6,000 रुपए हर वर्ष, वो हम जानते हैं। 2,000 रुपए क्या इसमें और जोड़ने की योजना है सालाना राज्य सरकार की? आशा बहुओं के लिए क्या 200 रुपए और सालाना जोड़ने की योजना है राज्य सरकार की? और अगर ऐसा है तो इन बातों पर विपक्ष कैसे रिएक्ट कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा कि ये जो है सत्र, ये आखिरी सत्र है। बिल्कुल, इस सरकार का ये आखिरी सत्र है और शीतकालीन सत्र और केवल 3 दिनों का है। कल शुरुआत हुई थी, आज दूसरा दिन है। आज अनुपूरक बजट सरकार सदन में पेश करेगी। लेखा अनुदान की जो मांगे हैं उसे भी पेश सदन में किया जाएगा और कल इस पर चर्चा होगी, कल इसे पास कराया जाएगा। जहाँ तक बात है कि क्या कुछ इस अनुपूरक बजट में नया हो सकता है, क्या कुछ घोषणाएं नहीं हो सकती। एक तो किसानों के लिए इसमें ज़रूर घोषणा होगी। जो हमारे सूत्र हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि एक बड़ा ऐलान हो सकता है। और ऐलान क्यों होगा सबको पता है, क्योंकि इलेक्शन बेहद करीब है। तो और जब सरकार अनुपूरक बजट ला रही है तो जाहिर सी बात है कि हर वर्ग को, हर तबके को रिझाने की कोशिश होगी। किसानों के लिए विशेष तौर से, किसानों पर विशेष तौर से फोकस है। क्यों? क्योंकि 2 करोड़ 41 लाख से ज़्यादा ऐसे किसान हैं जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलती है और उसी में कुछ पैसा अब राज्य सरकार अपनी तरफ से भी दे सकती है। वो 2,000 रुपये भी हो सकता है, अगर हम कहें तो 3,500 रुपये भी हो सकता है। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से उसकी व्यवस्था सरकार करती है। पहला जो अनुपूरक बजट आया था 2021-22 के वित्तीय वर्ष का, वो 7300 करोड़ का था राजेंद्र, और इस बार माना जा रहा है कि ये आकार और बड़ा हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें राज्य कर्मचारी, 16 लाख राज्य कर्मचारी हैं, उनको भी खुश करने के लिए कुछ ऐलान हो सकता है। जैसे उनका जो भत्ते थे, कुछ भत्तों को बंद कर दिया गया था। तब ये कहा गया था कोरोना के चलते स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग अभी इन भत्तों को बंद कर रहे हैं। तो उन भत्तों को दोबारा शुरू करने का भी ऐलान हो सकता है। इसके अलावा लंबे समय से जो राज्य कर्मचारी, उनकी मांग थी कि जो कैशलेस इलाज है उसकी भी व्यवस्था की जाए, तो उसको लेकर भी एक बड़ा ऐलान हो सकता है। कुछ जो, अगर हम बात करें, जो तदर्थ कर्मचारी जो संविदा पर तैनात है, जिनके मानदेय की बात आप कर रहे हैं, मानदेय बढ़ाने का भी ऐलान हो सकता है।
युवाओं के लिए भी कुछ ऐलान हो सकता है, महिलाओं के लिए भी कुछ ऐलान हो सकता है। इसीलिए आज जब ये अनुपूरक बजट पेश होगा तब ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि आखिर सरकार कितना पैसा इस अनुपूरक बजट के लिए ला रही है और कहाँ से उसकी व्यवस्था होगी, कैसे उसका अरेंजमेंट होगा। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि इसके लिए जिस फंड की जरूरत पड़ेगी वो पैसा सरकार कहाँ से ला रही है, कैसे उसकी व्यवस्था होगी, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा।